नमस्कार। 18 अक्टूबर को डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल से सेकेंड पार्ट में बताना चाहता हूं नवरात्र के बारे में। इसमें मैं बेसिकली जितनी देवी देवता हैं उनके बारे में बताऊंगा और ये नवरात्र बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें अच्छे कार्य किए जाते हैं। तो इसमें जो कथाएं हैं वो जो एक्चुअली हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूं। नवरात्र हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। नवरात्र शब्द एक संस्कृत शब्द जिसका आता है। इन नवरात्रों में 10वें दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन दशहरा में 4 बार आता है, लेकिन शरद ऋतु वाला जो आजकल हो रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूप हैं। देखिए आप समझिएगा, ये अलग अलग देवी नहीं है, इनके 9 स्वरूप हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और महाकाली जी के 9 स्वरूप की पूजा होती है, जिनके नाम अलग अलग हैं। कि 9 देवियां जो हैं, शैलपुत्री जिसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री, शैलपुत्री जो पहला दिन जो कल बीत गया 17 को। दूसरा ब्रह्मचारिणी जी जिसका अर्थ है ब्रह्मचारिणी, जो कल आएगा जिनका पूजा होगी, इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाला। शैलपुत्री पहाड़ों की पुत्री, ब्रह्मचारिणी इसका अर्थ है ब्रह्माचारिणी, ब्रह्मा जी से। दूसरा चंद्र घंटा, इसका अर्थ है चांद पर 3 की अलग अलग स्वरूप हैं। 9 देवियों के, महाकाली और महासरस्वती के 9 स्वरूप हैं। चंद्र घंटा चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा इसका अर्थ है पूरे जगत उनके पैर में, कुष्मांडा पूरा जगत उनके पैर में। स्कंद माता इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता, कार्तिक स्वामी गणेश जी। कात्यायनी इसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्म, कात्यायन आश्रम में जन्म। कालरात्रि इसका अर्थ है काल को नाश करने वाली, कालरात्रि काल को नाश करने वाली। यह महागौरी, कार्तिक जी। महागौरी इसका अर्थ है सफेद रंग वाली मां, महागौरी सफेद रंग वाली मां। और सिद्धदात्री जो आखिरी है, इसका अर्थ है सर्व सिद्ध देने वाली मां। इसके अलावा 9 देवियों की भी यात्रा की जाती है, जिसमें दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूप के अवतारों को प्रति, यानी कि दुर्गा देवी की जो विभिन्न अवतार हैं, विभिन्न स्वरूप हैं, उसमें कौन कौन सी है बताएं आपको। ये देखिए, ये बताया महासरस्वती महाकाली की जो 9 उनके स्वरूप हैं, ये महाकाली महासरस्वती के हैं। इसके अतिरिक्त 9 देवियों की भी यात्रा दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूपों व अवतारों की प्रतिनिधित्व करती है। दुर्गा देवी की 9 कौन कौन से हैं? मां वैष्णो माता, ये दुर्गा देवी के। मां चौमुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, चौमुंडा देवी। मां वजेश्वरी, फिर मां ज्वालामुखी देवी कर दिए हिमाचल प्रदेश। श्री चिंता पूर्णी ऊना। नयना देवी बिलसापुर। मां मनसा देवी पंचकुला। मां कालिका देवी कालका, कालका देवी तो यहीं पे है दिल्ली में। और मां शकंभरा देवी सहारनपुर। ये 9 मां हैं दुर्गा देवी के स्वरूप, जिसमें वैष्णो माता भी उसमें है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। और जो मैं अभी बात करना चाह रहा था कि जो कथा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कथा है वो ये है कि इस वर्ष जुड़ी अन्य कथा, सबसे इंपॉर्टेंट कथा है, दुर्गा देवी ने भैंसा रूपी असुर महिषासुर को वध किया था। भैंसा रूपी असुर था, असुर मतलब राक्षस। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर ने एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं से अजय होने का वरदान ले लिया। अब राक्षस क्या करते थे? पूजा करते थे भगवान, अजय होने का वरदान ले लिया। इस वरदान के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा। देवताओं ने दे दिया उसको, महिषासुर को वरदान दिया देवताओं ने अजय होने का। अब उनको चिंता हुई कि ये गलत रूप करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। महिषासुर जो राक्षस था, उसने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। स्वर्गलोक का मालिक बन गया महिषासुर। अब देखिए, स्वर्गलोक का मालिक कौन? एक राक्षस महिषासुर। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा।
अब देवता जो स्वर्गलोक में थे वो पृथ्वी पे आ गए, क्योंकि स्वर्ग में बैठ गया राक्षस। अब यहां पे दुर्गा जी का महत्व आता है। तब महिषासुर ने इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं को एक समान बल लगाया गया। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे। इन देवताओं ने सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा बलवान हो गई। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अत्यंत महिषासुर वध कर महाशुशासन देवी कहलाई। तो दुर्गा माता का जो सारे देवताओं ने अपने अपने से 9 दिन तक ये युद्ध चला और उसके बाद महिषासुर का संग्राम हुआ और उसको खत्म कर दिया गया। अंततः महिषासुर को वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाई दुर्गा माता। तो ये है कि महिषासुर एक राक्षस जो स्वर्गलोक का राजा बन गया, वो धरती पे आना पड़ गया। देवताओं ने दुर्गा माता की और दुर्गा माता को इतनी शक्ति प्रदान की कि महिषासुर का वध हो पाए, जिससे वो वापस स्वर्गलोक पे जा पाए। इसमें जो आखिरी चरण में 2 मिनट में ये बताऊंगा क्या क्या महत्व है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा का पूजा करके समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। पहले 3 दिन जो होते हैं, जिसमें बताया मैंने, पहला दिन जो बताया था शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, जो कल आएगा, यानी कि आज तो ब्रह्मचारिणी जी का दिन है। तो वो पहला दिन जो पहले 3 दिन होता है, उसमें देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के अलग अलग रूप की समर्पित है। चौथे से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्ति का विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्र के चौथे, पांचवें, छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। तो चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की देवी और पूजा के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह सभी अच्छे ज्ञान से वो वंचित होता है, उसके लिए पूजा की जाती है। नवरात्र का 7वां और 8वां दिन, लेकिन हाँ एक बात और भी, इसलिए नवरात्र के 5वें दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आहार और आशीर्वाद देने की देवता के सामने जलाया जाता है। 5वें दिन सरस्वती। 7वां और 8वां दिन, 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा है। नवरात्र का 9वां दिन, अच्छा 8वां दिन उद्देश्य की जाती है। 8वें जो देवी दुर्गा ने को सम्मान तथा उसको विदा किया जाता है, दुर्गा जी को सम्मान देके 8वें दिन अष्टमी। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें कि कन्याओं की पूजा होती है। अभी जो सभी यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंच पाती, इन 9 कन्याओं को दुर्गा माता की 9 रूप का प्रतीक दिया जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं का उपहार के साथ कपड़े प्रदान किए जाते हैं। तो नवरात्र के जो 9 माताएं हैं, वो बताया उस महाकाली और सरस्वती जी के अलग अलग स्वरूप हैं। और जैसा बताया कि पहले 3 दिन पे 5वां, 6वां, 7वां दिन, 8वां, 9वां दिन ये अलग अलग तरीके की पूजा की जाती है। और नवरात्र में भगवान दुर्गा माता की पूजा की जाती है। और मैंने साथ साथ ये भी बताया कि जो दुर्गा माता की जो अलग अलग स्वरूप है, वो कहाँ कहाँ भारत में है। वो वैष्णो माता, चामुंडा, वैष्णो कांगड़ा, हिमाचल, और अपने खासकर कालका देवी सहारनपुर में शकांबरी देवी। तो ये दुर्गा माता के स्वरूप है। जबकि महालक्ष्मी के और सरस्वती जी के स्वरूप है जो हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 ये जो है अपने सरस्वती माता और महालक्ष्मी और महासरस्वती और सरस्वती और महाकाली के स्वरूप हैं। और दुर्गा माता के स्वरूप हमने बताया। तो ये इस तरह से सारी देवी देवताओं का 9 दिन के अंदर पूजन किया जाता है और भगवान से मांगा जाता है कि हम लोग बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़े। ये नवरात्र का मेन थीम है। और इसलिए हिंदू धर्म में इस तरह से भगवान को मानते हुए, जिससे कि दिमाग अच्छे काम के लिए प्रेरित हो और खराब काम खत्म हो। लेकिन खराब काम तो काफी लोग कर रहे हैं। तो ये अगर कोई भी आदमी
भगवान को मानने लगता है तो उसके एक दिल कहता है, मैं दिल का डॉक्टर हूं, दिल कहता है कि ये खराब है। दिमाग तो खराब चीजें बताता रहता है हर तरीके, लेकिन अगर दिल से काम करेगा तो मैं सोचता हूँ दिल मतलब एक एथिक्स, मॉरल वैल्यूज जो आती हैं, जो आपको अंदर की भावना देता है कि मैंने गलत काम किया, सही किया। तो अगर भगवान को मानेंगे तो आपका दिल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड यू स्ट्रांग विल कंट्रोल द ब्रेन विच कैन बी नॉटी, तो वो गड़बड़ काम करने से रोकेगा। तो इसलिए भगवान को मानिए, पूजा करिए और अपने मानसिक तनाव को कम करिए। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 18th of October 2020। नमस्कार।